लो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इविल सोल मास्टर मूवी उनको दिखाया जाता है जो कि अपनी विप को लेकर के यूहाओ के ऊपर अटैक किए जा रही होती हैं। मगर फिर भी वो यहाँ पे यूहाओ का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी फोर सोल स्किल को समन करती है, जहाँ पे यूहाओ भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी मोयून तुरंत ही अपनी पावर को अनलेश करके यूहाओ को पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाती है और वो तुरंत ही वहाँ पे अपनी इविल स्पिरिट सोल टेक्निक को परफॉर्म कर रही होती है। ये देख करके यूहाओ काफ़ी खतरनाक राउंड किक सीधा ही उसे दे मारता है। मगर तब तक मिस युन ने अपनी इविल सोल स्पिरिट को रिलीज कर दिया था और यूहाओ को अपनी चारों ही तरफ इविल सोल स्पिरिट के अंदर कैप्चर कर लिया था। वहीं पे यूहाओ की टीम काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है और इधर यूहाओ उन सारी ही स्पिरिट से फाइट करने में लगा होता है। मगर यूहाओ यहाँ पे अच्छी तरीके से जानता है कि वो यहाँ पे इन सारी स्पिरिट को भारी भारी करके हरा नहीं सकता है, इसलिए यूहाओ तुरंत ही अपनी पावर को अनलेश करता है और वहाँ पे अपनी डांस टेक्निक को परफॉर्म करके शी डोंग फीस्ट अटैक को समन कर रहा होता है, जहाँ पे यूहाओ काफ़ी भारी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने राइट हैंड फीस्ट के अंदर समन कर रहा होता है और वहीं पे ढेर सारी सोल सीधा ही यूहाओ की तरफ बढ़ रही होती हैं। मगर तभी यूहाओ काफ़ी पावरफुल शी डोंग फीस्ट अटैक सीधा ही उन सारी ही इविल सोल स्पिरिट के ऊपर कर देता है। एक ही अटैक के साथ वो सारी इविल सोल स्पिरिट के साथ साथ उनकी मास्टर वू यून भी पीछे खिसक जाती है और उसके मुंह से खून तक यहाँ पे निकल जाता है। वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भड़क चुकी थी कि उसे यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि आखिर एक सोल किंग उसे इस हद तक कैसे चोट पहुंचा सकता है। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपनी ट्रू बॉडी मार्शल सोल को समन करती है और वो यहाँ पे बिल्कुल पागल हो चुकी थी और तभी वो वहाँ पे अपनी मार्शल सोल की 6 सोल स्किल को समन करके यूहाओ से चिल्लाते हुए कहती है कि आज मैं किसी भी कीमत पे तुझे मार के रहूँगी। ये कहने के साथ वो वहाँ पे सोल रिफाइनिंग प्रिज्म अटैक को समन करके यूहाओ के ऊपर उससे अटैक कर देती है। ये देख करके यूहाओ भी तुरंत ही वहाँ पे अपनी शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी 3 पावरफुल टेक्निक को मर्ज करता है और तुरंत ही वहाँ पे डोंग जियान शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करके उस जाइंट सी मार्शल सोल के ऊपर अपनी जाइंट शॉट से अटैक करके उसको 2 पार्ट में फाड़ करके रख देता है, जिसकी वजह से मिस वू यून को भी काफ़ी हर्ट होता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। वो यहाँ पे सही ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती है, मगर फिर भी वो खुद के अंदर बची खुची स्पिरिचुअल एनर्जी को बंद करके फिर से खड़ी होती है और अपनी 8 सोल स्किल को समन करती है, जिसका नाम पाम्बू रिटर्न टू द रूइंस होता है। ये देख करके यूहाओ तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करके डोंगर की स्पिरिचुअल बॉडी को समन करता है और डांस करते हुए डोंगर की बॉडी को अपनी बॉडी से फ्यूज करके होली विंटर पाम अटैक को समन करने लगता है। जैसे ही मिस यून यूहाओ के करीब आती हैं, यूहाओ उनके ऊपर होली विंटर पाम अटैक की बारिश कर देता है और जैसे ही यूहाओ को यहाँ पे सही मौका मिलता है, वो हाउ डोंग सॉन्जू पाम अटैक सीधा ही मिस यून के ऊपर कर देता है। ये पाम अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, एक ही पाम अटैक के अंदर मिस यून पीछे खिसक जाती हैं, मगर यूहाओ यहाँ पे भी नहीं रुकता है। वो अपने राइट हैंड से भी एक और काफ़ी पावरफुल हाउ डोंग सॉन्जू पाम अटैक करके मिस यून को पूरी ही तरीके से सप्रेस करके उनको ज़मीन पे दे मारता है और ये अटैक जैसे ही उनको लगता है वो पूरी ही तरीके से अनकॉन्शियस हो जाती हैं। और वहीं पे यूहाओ की पूरी टीम जब यूहाओ के करीब पहुंचती है, उन लोगों को यहाँ पे यूहाओ की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके एकदम हैरान हो चुकी थी, क्योंकि यूहाओ ने ये जो अटैक किया था ये एक इमोशनल अटैक था, जो कि यूहाओ और डोंगर के बीच में जो फीलिंग थी उस फीलिंग से ये अटैक जनरेट होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर जो इविल सोल पावर उनके ऊपर डोमिनेट कर रही थी, यूहाओ के इस अटैक की वजह से वो इविल पावर सप्रेस होने लगती है। ये देख करके मिस यून अपने रियल फॉर्म में आते हुए यूहाओ से कहते हैं कि यूहाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कई सालों के बाद खुद को इतना हल्का महसूस कर रही हूँ। और तभी मिस यून अपने पास्ट की मेमोरी में अपनी बहन का हाथ पकड़े हुए अपनी फैमिली मेम्बर्स को देख रही होती हैं। इस मेमोरी को वो कई सालों के बाद याद कर पाई थी और देखते ही देखते वो वहाँ पे डिसअपियर हो जाती हैं। और तभी ज़ूशांशी यूहाओ को आके संभालते हुए कहता है कि आखिर तुमने इस अटैक को अकेले क्यों किया, क्योंकि इस अटैक को करने के लिए तुम्हारे पास डोंगर का भी होना ज़रूरी था, मगर तुमने इस स्पिरिचुअल अटैक को करने के लिए अपनी
पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का अकेले ही इस्तेमाल कर लिया है, इससे तुम्हारी मेरिडियंस पे भी यू हाउ असर दे सकता था। तभी वहाँ पे मिस ये कहते हैं, यू हाउ तुमने हमें जो मैप दिया था काइतू और मिस क्विन को हमने भेज करके फैंग लिन को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया है। मगर तभी कई सारे सन मून एम्पायर के सिपाही उस ब्लास्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये सेंस करके जू सांशी तुरंत ही यू हाउ को अपने कंधे में उठा करके वहाँ से भागने लगता है। तभी मिस ये यू हाउ को देख करके कहती हैं कि अगर यहाँ पे डोंगर भी होती तो आखिर हाउ डोंग सांचू पाम अटैक कितना ज़्यादा टेरिफाइंग होता। ये कहने के साथ वो लोग वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भाग करके जल्द से जल्द दूर जाने की कोशिश करते हैं। और जब सन मून एम्पायर के सोल्जर उस ब्लास्ट वाली लोकेशन पे आते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। तभी से इन शिफ्ट होता है और हमें यू हाउ के होटल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू हाउ अपनी कल्टीवेशन करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर कर रहा होता है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू हाउ अपनी कल्टीवेशन से उठने के साथ अपने दोस्तों से कहता है कि आखिर फैंग लिन कहाँ पे है। ये सुनने के साथ यू हाउ की पूरी टीम उसे फैंग लिंग के पास लेकर के आ जाती है, जहाँ पे फैंग लिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तभी यू हाउ उसके करीब जाकर के कहता है कि ब्रदर, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मेरा नाम यू हाउ है और तुम्हारा नाम फैंग ली है। हम लोग एलाइट कंपटीशन में मिले थे। मगर यहाँ पे फैंग ली यू हाउ को देख के कहता है कि क्या मेरा नाम फैंग ली है? मुझे नहीं पता है। तभी यू हाउ वहाँ पे अपनी फिफ्थ सोल स्किल प्योरीफाइड टेक्निक को परफॉर्म करके फैंग ली को यहाँ पे थोड़ा सा क्योर कर देता है। और तभी यू हाउ कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है फैंग ली? तभी फैंग ली को वहाँ पे धीरे धीरे करके चीज़ें याद आने लगती है और वो रोते हुए कहता है कि उन इविल सोल मास्टर ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है और उन लोगों ने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मुझे वुमेन बना दिया है। और जब उन लोगों का एक्सपेरिमेंट मुझ पे ख़त्म हुआ तो उन लोगों ने मुझे वू यून को सौंप दिया था और वो मुझे रात दिन सिर्फ टॉर्चर ही करती रहती थी। तभी मिस क्विन उससे कहती हैं, क्या तुम्हें मेरी मॉम कहीं दिखी थी? मगर तभी वहाँ पे फैंग ली और तेज़ से रोने लगता है। मगर तभी यू हाउ उसे शांत करते हुए फैंग ली से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे और सारे साथी लोग कहाँ पे हैं? उन्हें कहाँ पे कैद किया गया है? तभी फैंग ली कहता है कि उस प्रिजन को पानी के अंदर बनाया गया है और वो प्रिजन सिटी के साउथ वॉल के पास में ही है। ये सुनकर के यू हाउ कहता है कि तो क्या तुम्हारे साथ और लोग भी यहाँ पे बाहर आ पाए हैं उस प्रिज्म से? मगर तभी फैंग ली कहता है कि नहीं, जो लोग वहाँ पे दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे वो लोग खुद को ही अपने आप से ही मार ले रहे थे और एकलौता मैं ही हूँ जो कि उस प्रिज्म से बाहर आ पाया था, क्योंकि मैं उन लोगों के काम के लायक नहीं था। ये सुनकर के यू हाउ तुरंत ही अपनी पावर से उसे वहाँ पे सुलाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे सो जाओ, मैं अब बाकी की चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। ये कहने के साथ यू हाउ तुरंत ही उसे सुला करके अपनी टीम के साथ मीटिंग करने लगता है और उन सब से कहता है कि हम सबको जल्द से जल्द इस सिटी की साउथ वॉल के पास जाना होगा और देखना होगा कि आखिर वो वाटर प्रिज्म कहाँ पे है और कितनी गहराई पे है। और तभी यू हाउ कहता है कि थर्ड ब्रदर, आप यहाँ पे सबसे बेहतर तरीके से वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलेंगे। जहाँ पे थर्ड ब्रदर भी इस बात से मान जाता है। मगर तभी मिस ये खड़ी होकर के यू हाउ से कहती हैं कि यू हाउ, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कई सारे इविल सोल मास्टर भी होंगे जो कि मेरे सामने टिक नहीं सकते हैं और मैं तुम्हारे लिए बैकअप का काम करूँगी। ये सुन करके यू हाउ वहाँ पे हामी भर देता है और वो मिस ये और अपने थर्ड ब्रदर जू शांशी के साथ सीधा ही अपने होटल से निकल करके इस सिटी के लास्ट साउथ वॉल की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पे यू हाउ और उसकी पूरी टीम अलग अलग डायरेक्शन में जा कर के काफ़ी तेज़ी से सिटी वॉल के करीब जाने लगती है, क्योंकि अगर वो लोग एक साथ जाते तो वो लोग यहाँ पे इन सिपाहियों की नज़र में आ सकते थे। इन लोगों को इन सिपाहियों के नज़र में नहीं आना था, जहाँ पे यू हाउ अपना बेस भी बदल करके उन सिपाहियों को चकमा देता है और फाइनली वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। मगर तभी मिस ये कहती हैं कि यहाँ पे लगभग 100 से भी ज़्यादा सोल कल्टीवेटर को कैद किया गया है, मगर यहाँ पे यू हाउ किसी की भी सोल पावर हमें महसूस नहीं हो रही है। तभी यू हाउ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पानी के अंदर ही ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टीरियस सी चीज़ें हैं जो कि उनकी सोल पावर को यहाँ पे सप्रेस कर रहा है। ये कहने के साथ यू हाउ सेंस करता है कि आसपास कोई भी सोल पावर डिटेक्शन मशीन नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे बोलता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर से यहाँ पे देख सकता हूँ कि आसपास में क्या है और आखिर उन सबको कहाँ पे कैद करके रखा गया है। तभी यू हाउ अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर से आसपास की चीज़ों को स्कैन करने लगता है, जहाँ पे उसे कई सारे सोल्जर्स और वेपन्स नजर आते हैं।
यू हाउ अभी सिर्फ 50 मीटर तक ही पहुंचा था, मगर जब यू हाउ पानी के अंदर जाता है लगभग 2 मीटर तो उसे अभी भी यहाँ पे कुछ भी सेंस नहीं होता है। मगर ये तो यू हाउ की लास्ट लिमिट होती है। ये देख करके मिंग तियान यू हाउ से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मगर यू हाउ कहता है कि आखिर मैं कब तक तुम लोगों की प्रोटेक्शन के अंदर रहूंगा और तुम्हारी मदद लेता रहूंगा, मुझे यहाँ पे पुश करने दो खुद को। ये कहने के साथ यू हाउ खुद को वहाँ पे 300 मीटर तक पुश करता है और देखते ही देखते यू हाउ उस पानी के एकदम लास्ट छोर तक पहुँच जाता है और उसे यहाँ पे वो नज़ारा दिख जाता है जहाँ पे सारे ही लोगों को कैद किया गया है। ये जान करके यू हाउ खुशी होता है, मगर तभी मिस ये आती हैं और यू हाउ से कहती हैं कि यहाँ पे सारे ही सोल्जर्स अपनी डिफेंसिव पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि यू हाउ के बगल से ही कई सारे सोल्जर गुजरते हैं, मगर वो लोग यहाँ पे यू हाउ को सेंस नहीं कर पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यू हाउ और उसकी पूरी टीम वहाँ पे खुद को इनविजिबल कर लिए थे। तभी यू हाउ कहता है कि मुझे उस प्रिजन की लोकेशन मिल चुकी है और मुझे पर्सनली उस पानी के अंदर जा करके देखना होगा कि आखिर वहाँ पे कितने सोल मास्टर हैं। ये सुनकर के मिस ये कहती हैं कि यू हाउ कहीं ऐसा ना हो कि उस पानी में ऐसा कुछ मिलाया गया हो जिससे तुम्हारी सोल डैमेज हो सके। इस बात से जू सांशी भी एग्री करता है, मगर तभी यू हाउ कहता है कि तुम लोग परेशान ना हो, मेरे पास एक तरीका है। ये कहने के साथ यू हाउ फिर से अपने क्लोन को बनाना स्टार्ट कर देता है और अपने साथियों से कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप लोगों को मेरी रियल बॉडी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना होगा। जू सांशी मिस ये यू हाउ की मेंटल पावर से बनी हुई उसकी सोल स्पिरिट को देख करके दंग हो चुके थे, जहाँ पे मिस ये कहती हैं कि इस टेक्निक के बारे में मैंने जियाओ जियाओ से सुना था, मगर आज मैं इसे अपनी आंखों से देख रही हूँ। सच में यू हाउ ये तुम्हारी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। वहीं पे यू हाउ अपनी सोल फॉर्म में आकर के सीधा ही उस पानी के अंदर छलांग लगा देता है। अपनी स्पिरिचुअल आई के सहारे वो सीधा ही पहुंच जाता है उस प्रिज्म के पास जहाँ पे सारे ही कल्टिवेटर्स को कैद किया गया था। तभी यू हाउ देखता है कि उसके सामने कई सारे इविल सोल मास्टर मौजूद हैं। ये देख करके यू हाउ की नज़र वहाँ पे 3rd और 4th एल्डर पे पड़ती है, जो कि जोंग ली हेवन के एल्डर्स थे। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही एल्डर यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आए होते हैं और वो इस प्रिज्म के कमांडर से पूछते हैं कि क्या ये लोग यहाँ से किसी भी कीमत पे भाग सकते हैं। तभी वो कमांडर कहता है कि हमने इस पानी के अंदर सोल डिस्ट्रॉइंग सेरम को डाल दिया है और हम लोग बार बार इन सारे ही कल्टिवेटर्स को उन पानी के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो सोल है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर कोई टाइटल लेवल का दावलाव भी होता वो भी इस पानी के सामने टिक नहीं पाता, और ऊपर से हम लोग इन लोगों को कई दिनों से खाना भी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रीगेन नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पे 3rd और 4th एल्डर वो दोनों ही बोलते हैं कि इन लोगों को ऐसा खाना दो जिससे ये लोग जिंदा तो रहें मगर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर रीगेन ना कर सकें, क्योंकि अगर ये मर गए तो हमारे मास्टर के लिए ये लोग सिर्फ वेस्ट ही साबित होंगे, क्योंकि हमें इन पर एक्सपेरिमेंट जो करना है। वहीं पे यू हाउ इन लोगों की सारी बात सुनते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ पे स्पिरिट फॉर्म में ना आया होता तो मैं भी शायद यहाँ पे फंस जाता। मगर तभी यू हाउ की नज़र वहाँ पे माँ जियाओ ताओ के ऊपर पड़ती है। ये देख करके यू हाउ दंग होते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे इस प्रिजन को गार्ड करने के लिए ये भी यहाँ पे मौजूद है। मगर तभी यू हाउ की प्रेजेंस को वहाँ पे 3rd एल्डर सेंस कर लेता है। वो तुरंत ही वहाँ पे मिस माँ जियाओ तियाओ से कहता है कि ज़रूर यहाँ पे कोई है, जल्दी से जाकर के सामने अटैक करो। ये सुना ही था माँ जियाओ तियाओ तुरंत ही अपनी फायर फिनिक्स को समन करती है और फिनिक्स फायर अटैक सीधा ही यू हाउ के साइड में कर देती है। ये देख करके यू हाउ काफ़ी तेज़ी से पानी के अंदर से तैरते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और उसके पीछे माँ जियाओ तियाओ की ही फायर होती है। तभी वहाँ पे 4th एल्डर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसी कल्टिवेटर का हाथ है मिस वू यून को गायब करने में कल की रात में। ये कहने के साथ वो अपने सिपाहियों से कहता है कि जा करके उसके बारे में पता करो। और तभी वो कहता है कि कमांडर तुम मुझे ये बताओ, इस पानी के अंदर सोल डिस्ट्रॉइंग सेरम को डाला गया है तो आखिर वो इस पानी के अंदर कैसे सरवाइव कर सकता है। ये कहने के साथ वो सब के सब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। वहीं पे हमें कई सारे कल्टिवेटर्स की बॉडी को दिखाया जाता है जिनके ऊपर इन इविल सोल मास्टर्स ने
एक्सपेरिमेंट करके इन सभी लोगों को यहाँ पे जान से मार दिया था। वहीं पे यू हाओ उस पानी से बाहर आकर के तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर समा जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने उन सारे ही कैदियों की लोकेशन को तो ढूंढ लिया है, मगर मैं तुम सबको बता दूं कि उन सारे ही कैदियों के ऊपर सोल डिस्ट्रॉइंग सेरम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से उन लोगों की सोल पावर पूरी तरीके से सप्रेस हो चुकी है और धीरे धीरे करके उन लोगों की सोल पावर भी ख़त्म हो जाएगी। और साथ में वहाँ पे इविल सोल मास्टर भी मौजूद हैं जो कि वहाँ पे गार्ड कर रहे हैं और वो सब के सब टाइटल दाओलाओ लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, मगर वहाँ पे एक सबसे ज़्यादा डेडली कल्टीवेटर भी मौजूद है, माँ जियाओ ताओ। ये सुन करके यू हाओ का थर्ड ब्रदर कहता है कि क्या हमारी सीनियर सिस्टर भी वहाँ पे मौजूद है। तभी यू हाओ वहाँ पे हामी भरता है और कहता है कि हम सभी लोगों को यहाँ पे एक नया प्लान बनाना होगा और कैसे भी करके उन सारे ही कल्टीवेटर्स की सोल पावर को फिर से वापस लाना होगा, तभी हम लोग उन्हें बचा सकते हैं, ना हमारी रेस्क्यू टीम ही खतरे में पड़ जाएगी। और सबसे पहले हमें सोल डिस्ट्रॉइंग सेरम का कुछ ना कुछ तोड़ निकालना होगा। ये कहने के साथ यू हाओ आगे की ओर बढ़ जाता है और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।